नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फागुराम पटोटी। मैं अभी एक स्टोरी पर काम कर रहा था। मुझे एक राजा का कैरेक्टर चाहिए था, जो मैं अभी ये गूगल जेमिनी से ये कैरेक्टर जनरेट करवाया हूं। अभी मैं ये वाला कैरेक्टर ड्रॉ करूंगा, इसका पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आज के वीडियो में हम इनका हेड और आइस ब्लिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। मैं ये स्टोरी चाहिए बना रहा महाराज। था। माफ करना बेटे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं शाही खजाने से खर्च नहीं कर सकता। ये राजा का कैरेक्टर मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था। इस तरह से इसका एनिमेशन के हिसाब से मैंने बहुत सारा पोज ड्रॉ करके रखा है। ये सिटिंग पोज, ये एडिटिंग पोज, ये लिखते हुए, ये साइड पोज। दोस्तों, आप भी गूगल जेमिनी या फिर चैट जीपीटी से इस तरह के मॉडल सेट जनरेट करवा सकते हैं। आपका जो कहानी है उसके हिसाब से आप प्रॉम्प्ट देंगे तो चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनी आपको अच्छे से कैरेक्टर दे देगा। क्योंकि अगर आप दूसरे का कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसमें कॉपीराइट का खतरा रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है। मैंने ये कैरेक्टर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले लिया है। मैं जो शॉर्टकट कीज यूज करूंगा वो यहाँ पे शो होगा। क्यू दबाकर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लेते हैं और शिफ्ट के साथ ऐसे पकड़कर इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, जूम कर लेते हैं। फिर एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं कंट्रोल एन से। फिर यहाँ भी एक फुल HD 19/20/10/80 वाली फॉर्मेट में एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। पुराने फाइल में आ जाते हैं। अब ये लेयर को लॉक करेंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे 50 के अराउंड। और एक नया लेयर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेकर ये इसको जूम कर लेते हैं। फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, रेक्टेंगल ड्रॉ करने से फायदा ये है कि इसमें कलर करना बहुत आसान होता है। फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल लेकर मैं जो जो शॉर्टकट की दबाता जाऊंगा यहाँ पे शो होता जाएगा। अल्ट दबाने से वहाँ पे पॉइंट जनरेट होता है। तो अल्ट दबाकर पॉइंट जनरेट करके इसको थोड़ा थोड़ा कर्व करते जाएंगे। ये स्टोक का साइज मैं 1 लेके रखा हूँ। आप चाहे तो आउटर वाली स्टोक 2 भी रख सकते हैं। मुझे यही ठीक लगता है। जिस टूल का ज़रूरत है उसी टूल को सेलेक्ट करते जाओ। ऐसे मोड़ देंगे क्योंकि ये अंदर आने वाला है इस पगड़ी के, तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल G करके ग्रुप कर लेंगे। एक बार मैं फिर से करता हूँ। ये जो अभी ड्रॉ किए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। फिर कंट्रोल G करके ग्रुप कर लेंगे। फिर कंट्रोल X से इसे कट कर लेंगे, नए डॉक्यूमेंट में जाएंगे और पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। फिर पुराने डॉक्यूमेंट में आएंगे और फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, V दबाकर कंट्रोल अल्ट दबाकर पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। फिर इसे थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, इसको यहाँ, फिर ये ऐसे, फिर ये साइड में चले जाते हैं। हैंड टूल दबा के R दबाकर फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। V दबाकर सिलेक्शन टूल से ये बीच वाली कलर को डिलीट कर देंगे। अब एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और इसको ऐसे कर्व कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल G से ग्रुप कर लेंगे। फिर कंट्रोल X से इसे कट कर लेंगे और नए डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर देंगे। फिर से वापस से आ जाते हैं। उसके बाद आई ड्रॉ कर लेंगे। एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, V दबाकर सिलेक्शन टूल, फिर बीच के भाग को कट कर डिलीट कर देंगे। फिर इसे कर्व करेंगे कुछ इस तरह से।
दोस्तों मैं इसके आगे अब बैक टू बैक एनिमेशन का पूरा सीरीज लाने वाला हूं, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैरेक्टर मेकिंग से पूरा स्टोरी टेलिंग तक ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा। रेक्टेंगल ले लेंगे इस तरह से। सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप करके कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। नए डॉक्यूमेंट में ले जाने का मतलब ये है दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो डिस्टर्ब करता है, इसीलिए ओ दबाकर ओवल टूल लेंगे, ये वाले, ये ओ दबाकर फिर शिफ्ट दबाकर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर क्यू दबाकर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले लेंगे। वी दबाकर बीच के कलर को डिलीट कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। कंट्रोल जी करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस इतना, और जूम कर लेंगे। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, इसे भी ब्रेक कर लेंगे कंट्रोल बी से, जो ग्रुप था वो हट गया। अब इसके अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं ये वाली कलर, इससे ग्रुप कर लेते हैं। फिर अल्ट दबा के इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 पोज में है तो इधर का आई बॉल थोड़ा छोटा रहेगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, बस इतना। सभी को ग्रुप कर लेंगे एक बार, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। नोज पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, बीच का कलर भी दबा कर डिलीट कर देंगे। आउटलाइन का साइज 1 कर देंगे, मैंने अभी कम कर दिया था। ये वाली लाइन बाद में डिलीट कर देंगे। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। रेक्टेंगल ले लेंगे, पॉइंट यहाँ रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। मेरा पीसी एकदम से हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, इसीलिए जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है तो पेन टैप थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा स्लो काम करने लग जाता है। इस तरह से, और एक पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इस तरह कर्व कर लेंगे, इसको इस तरह कर्व कर लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, कैसे? दाढ़ी का ये हिस्सा कान में दबने वाला है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर तक ले लिए हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे, फिर यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देंगे। कॉर्न भी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हैंड वी दबा के अल्ट के साथ कुकर कर लेंगे पॉइंट लेके, फिर ये अपना कान बन गया। फिर लाइन टूल लेते हैं,
एन दबा करके फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, वी दबाकर अल्ट के साथ, फिर वी दबा के सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, एन दबाकर फिर से लाइन टूल ले लेते हैं, वी दबा के सिलेक्शन टूल, अल्ट के साथ एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, इसको इस तरह से कर्व करेंगे, इसको इस तरह से, ये इस तरह से, फिर वी के साथ इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल एक्स के साथ कट करके नए डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर देंगे। फिर आ जाते हैं पगड़ी पे। जिस चीज़ में एनिमेशन करना होता है वो अलग लेयर में लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, अल्ट दबाकर जूम कर लेते हैं, एच दबाकर हैंड टूल ले लेते हैं, वी दबाकर सिलेक्शन टूल और इसको यहाँ रख देते हैं इस तरह से। यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा इस तरह से। सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लाइन टूल से सबको मिला देंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, फिर इससे कर्व कर देंगे ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ, और फिर एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे अल्ट के साथ, इसको दूसरे लेयर पर लेंगे, एन के साथ अब इन सबको आपस में मिला देते हैं। लाइन टूल ले लिया, फिर वी दबा के सिलेक्शन टूल, फिर एन दबाया, इसको यहाँ जोड़ दिया, वी दबाकर सिलेक्शन टूल लेके कर्व कर दिया, फिर एन दबाया, इसको यहाँ जोड़ दिया, वी दबाकर सिलेक्शन टूल लेके इसको कर्व कर दिया। अब एन दबा के लाइन टूल ले लिए, फिर इसको यहाँ जोड़े, इसको थोड़ा इस तरह से, फिर एन दबाया, इसको यहाँ जोड़ दिया, वी दबाकर सिलेक्शन टूल से इसको कर्व कर दिए, फिर एन दबाया, इसको यहाँ जोड़ दिए और वी दबाकर सिलेक्शन टूल लेके इसको इस तरह से कर्व कर दिए। अब फिर से इसको यहाँ ले लेते हैं, ये इस तरह से, फिर एन दबा के इसको इसमें जोड़ देते हैं, ये इस तरह से, एन दबाकर इस तरह, फिर एन दबाकर सिलेक्शन टूल से कर्व कर देंगे। अब ये पगड़ी बनकर तैयार हो गया। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और कंट्रोल एक्स से कट करके नए लेयर में ले जाके पेस्ट कर देंगे। अब कभी कभी इसका एनिमेशन करना पड़ सकता है, इसीलिए इसे अलग अलग लेयर में रखेंगे। सबसे पहले ये बना लेते हैं इस तरह से, लाइन टूल से इसको इस तरह से, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको इस तरह, इसको इस तरह, फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, एक दो, इसमें तीन है, इसको यहाँ ले लेंगे, फिर ये ऐसे, फिर इसको यहाँ ले लेते हैं, फिर इसे ऐसे ले लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा कर्व कर लेंगे सिलेक्शन टूल से, कुछ इस तरह से, इसको ग्रुप कर लेंगे, फिर कंट्रोल एक्स से कट करके कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो उसी जगह में पेस्ट हो जाएगा। फिर से आ जाते हैं, हैंड टूल से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, आर दबाकर रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बीच का कलर डिलीट कर देते हैं, इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह से लाइन टूल ले लेते हैं, थोड़ा सा कर्व कर देते हैं।
कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करके नए डॉक्यूमेंट में जाकर कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे। अब इसका होंठ भी बना लेते हैं। सॉरी, ये बनाना बाकी है। एक लाइन टूल लेंगे, थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं, फिर इसको इधर कर्व कर देते हैं, फिर से लाइन टूल लेंगे, वी दबाकर इसको इधर कर्व कर देंगे। ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कट, फिर नया डॉक्यूमेंट जाकर पेस्ट, फिर से वापस आ जाते हैं और इसका माउथ इसको यहाँ से ये कर्व कर लेंगे, फिर लाइन टूल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसे कर्व कर लेते हैं, फिर लाइन टूल, फिर इसको इस तरह से जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, फिर इसे थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे से ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब इसका लेयर मैनेजमेंट कर लेते हैं और आइज ब्लिंक कर लेते हैं। सबसे पहले कलरिंग करेंगे, इसकी ओबेसिटी 100% कर देते हैं या इसे नन कर देते हैं। कंट्रोल आई दबाकर कलर पिक कर लेंगे, फिर वापस जाएंगे और वी दबाकर सबसे पहले इस लेयर को सेलेक्ट किए दबाकर पेंट बकेट टूल ले लेंगे और पेस्ट कर देंगे। फिर आ जाएंगे कान पे, पेंट बकेट टूल लेंगे, इसको कलर कर देंगे। फिर अपना था नाक, इसमें भी पेंट कर देंगे और इसमें वी दबाकर सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट। फिर से तो हमने काला कलर ले लिया है अभी, और के दबाकर इसमें पेस्ट करेंगे, फिर काला ये रहेगा, वी दबाकर पहले सिलेक्शन टूल, सॉरी मैं दूसरा कलर ले लिया, ये काला कलर लेंगे और सबसे पहले इसी में, फिर दाढ़ी में जाएंगे, इसको कलर कर देंगे, ये हो गया, ये सफ़ेद रहेगा तो सफ़ेद कलर ले लेते हैं। अब आती है पग की पारी और माउथ, यहीं से कलर ले लेते हैं और इस तरह से सिलेक्शन टूल लेके सेलेक्ट कर लेंगे और बीच वाले भाग को सफ़ेद कर रख देंगे। पग के लिए ये कलर ले लेंगे, अभी वी लेकर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सब चीज़ हमने ग्रुप में रखा था तो ग्रुप के अंदर जाके पेस्ट करना पड़ेगा। फिर पग में आ जाते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेके फिर पेंट बकेट लेके सभी में पेस्ट करते जाएंगे। ये लाल कलर है, ये वाली कलर, तो इसमें यही वाला डाल देते हैं, फिर इसमें भी यही कलर है और इसमें है येलो। सिलेक्शन टूल लेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे, सबको इसका आउटलाइन पीला कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से। एक कौन सा कलर था, हाँ ये वाला कलर लेंगे या फिर इसे सफ़ेद कर देते हैं। सारे लेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर करेंगे या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो सारे लेयर अलग अलग हो जाएंगे। ये सबसे ऊपर था, एक कान को ऊपर ले आते हैं तो सबसे ऊपर रख देते हैं और ये जो है इसके नीचे आएगा। अब इसका आइस ब्लिंक भी कर लेते हैं। ये आई बॉल कट करके इसको इसके अंदर ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी, इसको कट करके इसी लेयर पे ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी, सभी एक ही लेयर में हो गया। इसको F8 करेंगे, F8 करके अगर ये मूवी क्लिप या बटन हो तो इसको ग्राफिक में कर लेंगे, मेरे केस में अभी ग्राफिक में है तो इसको सिंबल कर लेंगे। ये सिंबल हो गया, इसके अंदर जाते हैं
कंट्रोल शिफ्ट डी कर देते हैं। 1 2 आई बॉल बाहर नहीं आया, इसको बाहर, सॉरी, कंट्रोल एक्स करेंगे और आई बॉल को बाहर ले आएंगे कंट्रोल शिफ्ट वी करके। आई बॉल को ये इसको सबसे ऊपर रखते हैं, फिर ये आई बॉल हो गया, फिर इसको लेते हैं, हाँ ठीक, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर ले लेते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, बीच के कलर को डिलीट कर देंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर ये है, कंट्रोल जी के अलग अलग ग्रुप कर लेते हैं। फिर 10 नंबर में आते हैं, 65 तक F5 करके फ्रेम बढ़ा लेते हैं। फिर आते हैं 8 में F6 करके, F6 दबा के यहाँ पे एक की डाल देंगे, फिर एक फ्रेम छोड़ के दूसरे फ्रेम में फिर F6 करके की डाल देंगे, फिर एक फ्रेम छोड़ के फिर एक की डालेंगे, 3, और ये हो गया चौथा। फिर 8वां नंबर फ्रेम में आएंगे, जूम कर लेते हैं, इनको ऑफ कर देते हैं, लाइन टूल लेंगे, वी दबाकर इसको थोड़ा थोड़ा कर्व कर लेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर से लाइन टूल लेंगे, यहाँ आएंगे, फिर से लाइन टूल लेंगे, थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। अब स्किन से थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, अब अल्ट दबाकर इस फ्रेम को थोड़ा सा आगे रख लेंगे, 1 2 3 यहाँ तक, फिर इसे यहाँ, यहाँ पे एक की लेंगे, यहाँ ले लेंगे, और एक यहाँ, ठीक नीचे वैसे यहाँ, और एक यहाँ, एक मिडिल में, तो दबाकर थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा, बस, और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्यून लगा देंगे, और यहाँ भी क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। अब ये कुछ इस तरह से, तो इस तरह से आइस ब्लिंक हो गया। इसे ग्रुप कर लेते हैं, इससे भी ग्रुप कर लेंगे, इससे भी ग्रुप, इससे भी ग्रुप। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, जितना फ्रेम अंदर खुला था 65 फ्रेम खोल के रखे थे, 65 फ्रेम में F5 कर देंगे। अगले वीडियो में इनका लिप सिंक और बाकी बॉडी पार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।